हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, सोनम विद एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज हम सीखेंगे टेबल सारणी। तो गाइस, कुछ नहीं करना है, हम सबसे पहले लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे साइन से लेके कॉसेक तक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब हम क्या करेंगे गाइस, बस हम साइन का मान याद कर लेंगे। जैसे ही हम साइन के मान याद कर लेंगे वैसे ही कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये पांचों अपने आप से हम स्वयं निकाल लेंगे। तो गाइस, इतना तो कर ही सकते हैं कि साइन के मान तो याद ही कर सकते हैं, है ना। बस साइन का याद कर लो। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो गाइज, अब क्या करेंगे, हम इसे ही उल्टा कर लेंगे। ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। हमने देखा कि साइन का मान हमने याद किया और कॉज का अपने आप से बस उल्टा कर दिया, ये कॉज का अपने आप से निकल आया। अब हम इसी प्रकार टैन का देखते हैं। और जब हमारा साइन कॉज निकल आया तो अब हम टैन का इन्हीं दोनों से निकाल लेंगे। तो हम टैन का कैसे निकालेंगे, ये जो 0 है ये 1 है, तो इनको बटे में लिख लेंगे, 0/1। जब हम 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो संख्या 0 ही आती है। तो देखो, जब हम 0/1 को भाग दिए 1 से 0 को तो 0 आया। उसके बाद फिर हम टैन 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 1/2 ये लिखेंगे, उसके बटे में √3/2 लिखेंगे। तो ये 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गया साइन टैन 30 डिग्री का भी मान यहाँ हमने निकाल लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, टैन 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो ये सबसे पहले लिखेंगे 1/√2, फिर बटे में 1/√2। तो जब ये दो कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब टैन 45 का भी मान हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, टैन 60 डिग्री का मान निकालेंगे। अब बहुत आसानी से आपको पता है कि इनको बटे में लिख दो, √3/2 फिर बटे 1/2। तो ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, √3/1। तो जब कोई भी संख्या 1 के नीचे होती है, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे 1 हटा दिए, कितना बचा, √3 आ गया यहाँ पे। अब हम टैन 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे है 1, फिर बटे में लिखेंगे 0। किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग देते हैं तो वो संख्या अनंत आती है, मतलब इन्फिनाइट। तो 0 से हमने भाग दिया 1 को तो यहाँ इन्फिनाइट आ गया। ठीक है, तो गाइज हमने आपको टैन का भी मान सिखा दिया है। तो बस टैन का सीख गए, इसका अपोजिट कर दो। ये इन्फिनाइट यहाँ आ जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1/√3 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया। तो गाइज, आपने देखा कि देखो, साइन का सीखा तो कॉज अपोजिट कर दिया, कॉज हो गया। टैन का इन्हीं दोनों से निकाल लिया। उसके बाद कॉट, टैन का अपोजिट कर दिया, कॉट भी निकल आया। अब सेक और कॉसेक, सेक का निकालेंगे, कॉसेक अपने आप से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सेक जो होता है हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, जो मैंने देखो यहाँ पे लिख भी दिया है। साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉज का अपोजिट सेक होता है। तो हम क्या करेंगे, सेक का मान कॉज से ही निकाल लेंगे। आपको पता ही है कि कॉज का उल्टा सेक होता है, ये देखो लिखा भी है कॉज का उल्टा सेक। ठीक है, तो बस इसको हम उल्टा ही कर दो, बस आ जाएगा। जैसे कॉज लिखा है, अब कॉज का उल्टा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। कैसे, 1 यहाँ पे है। अब हम जब कोई संख्या नीचे नहीं होती है तो 1/1 लिख देते हैं। तो 1/1 लिखेंगे तो 1 काटेंगे, 1 ही आएगा। अब कॉज √3/2 है तो इसको अपोजिट कर दो, 2/√3 कर दो, हो गया, देखो आ गया। फिर 1/√2 है, इसको भी अपोजिट कर दो, √2/1 कर दो, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो √2 आ गया। फिर 1/2 है, फिर 1/2 को अपोजिट कर दो, 2/1, 2/1 यहाँ की है, 1 की वैल्यू नहीं होती, सिर्फ 2 लिख लिया। अब यहाँ पे 0 है, अब हम जब 0 है, कोई संख्या नहीं, तो 0/1 कर दिए। जब हम 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो इन्फिनाइट आता है, तो इन्फिनाइट आ गया। अब ये बस अपोजिट कर दो, इन्फिनाइट, ये वाला 2 यहाँ आ गया, ये √2 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, इसका अपोजिट कर दिया, हो गया। तो गाइज़, उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा। तो गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो थैंक्स गाइड।